नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 में उल्लिखित अनुच्छेद 1 से 11 तक जो वर्णन किया गया है उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन किया गया है, जिसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है, जिसका हम अच्छे से विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जैसा कि भारत संघ तथा उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में भारत के 2 नामों से संबोधित किया गया है, भारत और इंडिया। और इसी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वो है अनुच्छेद 1। इसके बाद में अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और अर्थात भारत में नए राज्यों का प्रवेश का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। और इसी आधार पे ये भी कहा गया है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा गया है। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा गया है। इसके बाद में आगे चलते हम अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में संसद नए राज्यों का निर्माण और उसकी सीमाओं में परिवर्तन तथा उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण तथा उसकी सीमाओं और उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। इसके बाद हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो भी देख लेते हैं। 1948 में दर आयोग व जेवीपी आयोग का गठन किया गया था। दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार कर दिया गया था। अर्थात कहा गया है कि इन दोनों आयोगों ने कहा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार किया गया है। और इसी के संबंध में एक आंदोलन हुआ था, इसमें गांधीवादी विचारक पोटी श्री मल्लू के 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसी कारण 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और इसके बाद में जेवीपी आयोग का कौन कौन से सदस्य थे, तो उसमें हम बताते हैं। इसके 3 सदस्य थे। जेवीपी आयोग अर्थात इसके नाम से ही है, जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जेवीपी आयोग के 3 सदस्य थे और इन्होंने कहा था कि राज्य के निर्माण के लिए भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, जिसके प्रमुख 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पनिकर व हृदयनाथ कुंद्रू इसके 2 सदस्य थे। इसके बाद में 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की गई थी। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन
1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब ये 14 राज्य कौन कौन से थे? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया था। उसमें ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उनमें कौन कौन से राज्य थे। या यूँ भी पूछ लिया जाता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित किया गया था, तो उसमें कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उनमें से हैं 14 राज्य, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मैसूर और आसाम, ये 14 राज्य थे। और इसके बाद में 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को इसमें क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित किया गया था, उसमें 14 राज्यों के नाम और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद में जो नाम हैं वो आपके सामने हैं, जो राज्य बनाए गए कि 15वां राज्य किसको बनाया गया और कब बनाया गया, तो उसकी भी मैंने आपके सामने एक नामों की सूची शेयर कर रहा हूँ। तो 15वां जो राज्य बना था वो गुजरात बना था, 1960 में बना था। इसके बाद में 16वां नागालैंड 1962 में, 17वां हरियाणा 1966 में, 18वां जो राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश 1970 में, और फिर 19, 20, 21 ये तीनों राज्य एक साथ बनाए गए जो 1972 में बने। उसके बाद में 22वां सिक्किम बना 1975 में, 23वां बना मिजोरम जो 1986 में बना। फिर उसके बाद में 24 और 25वां जो राज्य बना अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो बना 1987 में बना। इसके बाद में 26वां जो राज्य बना, 26, 27 और 28वां जो राज्य बना वो 2000 में नवंबर 2000 में तीनों की एक साथ निर्माण किया गया था। तो 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड बिहार जो बना था। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को बना, 27वां उत्तराखंड बना जो 9 नवंबर 2000 को बना, 28वां झारखंड बना जो 15 नवंबर 2000 को बना। इसके बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। और इसी के साथ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 1973 में मैसूर का नाम बदल करके उसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मैसूर का नाम कब और किस नाम से बदला गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया था। तो ये था 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण संसद करेगी, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। और इस अनुच्छेद के तहत जो संशोधन किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होगा। अर्थात अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर और साधारण बहुमत से कर सकती है। तो इस आधार पर जो संशोधन जो करेगी वो अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होगा। तो ये था अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख है। इसके बाद में नोट डाल के भी कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और साधारण बहुमत आवश्यक होता है। यह हो गया भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का उल्लेख। अब हम बात करते हैं इसके आगे का। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इसका उल्लेख भाग 2 में ये कई बार पूछ लिया जाता है, साधारण पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद हैं, तो वह है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो 5 से लेकर के 11 तक का जो इसका उल्लेख मिलता है वह है नागरिकता के संबंध में।
व नागरिकता के संबंध में। अब ये नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का जो उल्लेख है वो हम इस प्रकार से समझते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के संबंध में है, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के संबंध में जिसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 8 में है। इसके बाद में है अनुच्छेद 9 और 10 व 11। अनुच्छेद 9, 10 व 11। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता जो स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता न होना, अर्थात जो विदेशी राज्य की जो नागरिकता है वो स्वेच्छा से क्या कर लेते हैं, अर्जित करने वाले व्यक्ति के नागरिकता न होना। इसके बाद में अनुच्छेद 10 है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिकारों का बना रहेगा। इसके बाद में है अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा नियमन किया जाना, अर्थात संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि के द्वारा विनियमन किए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है, अनुच्छेद 11 में मिलता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 और भाग 2 में व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का उल्लेख है जो भारत और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता से संबंधित है, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, जिसकी विस्तार से हमने चर्चा की है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये जो वीडियो में देखा होगा वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के बाद में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हम मूल अधिकारों के भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।